गाय के इस अंग को छूने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कौन सा वो अंग है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको गाय को क्या चीज़ खिला देनी चाहिए जिससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा वो चीज़ है जो आपको गाय को खिलाने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माँ है। गाय एक ऐसी दिव्य प्राणी है, जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों में रक्त स्वर्णाक्षर बनती है। यही स्वर्णाक्षर गाय के दूध में विद्यमान होता है, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान होता है। दोस्तों, इसी स्वर्णाक्षर के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं। साथ ही घर में वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय की किस अंग को स्पर्श करने से शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और सभी जातक गाय की नित्य पूजा करता है तो उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करते हैं उन्हें माता के समान मानते हैं, तो गौ माता उस पर आने वाली सभी संकट को, सभी विपदाओं को हर लेती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब गाय वन से घर लौटती हैं तो उसके पैर से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा भी ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अत्यंत ही फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा 7 गरीब व्यक्ति को गाय का दान अवश्य करें। अगर 9 ग्रहों की शांति और शनि ग्रह की दिशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर कोई आपका कार्य रुका हुआ है, कितनी ही प्रयास आप कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है आपको, तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए। उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। और गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही गौ माता की पूजा से 9 ग्रहों की शांति भी हो जाती है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते और आपके कहने से बाहर हैं, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी दिन द्वार पर आई गौ माता उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य ही खिलाएं। गौ माता की पीठ पर उभरा हुआ कुब्बड़ होता है, उस कुब्बड़ में सूर्य की तो नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की उस कुब्बड़ पर हाथ फेर देने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाश भी होता है। इसके साथ ही सभी रोगों का नाश भी हो जाता है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार हाथ अवश्य ही फेरें।
और घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। और ध्यान रहे कि घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए ही बनाइए और गौ माता को अवश्य ही खिलाइए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और गृह कलेश भी दूर हो जाते हैं। गौ माता के गोबर से बने उपले से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसर पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और दोस्तों, व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों, द्वार पर आई गौ माता को बिना रोटी खिलाए नहीं भगाना चाहिए। गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांध दें, क्योंकि गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और उसे आरती का फल मिलता है। दोस्तों, गौ माता की गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास माना जाता है। तन, मन, धन से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात गौ माता की पूंछ पकड़ के नर्क से भी पार हो जाते हैं। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और इन्हें गौलोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई होती है वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता के जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ जब हथेली पर रखे गुड़ को चाटती है तो व्यक्ति की सोई भाग्य की रेखा भी खुल जाती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अवश्य ही खिलाएं। इससे न केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि परेशानियां भी दूर होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में पहली रोटी गाय को रोज सुबह खिलाएं और सभी ग्रह शुभ हो जाएंगे आपके। दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई भी मंगलकारी कार्य नहीं होते हैं और ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएंगे और गाय की मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें और प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था गाय को आपको क्या खिलाना चाहिए और इसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए ये भी बताते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, पर कभी भी रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है वह आपको दूसरे दिन सुबह गाय को आप खिलाते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बासी व खराब रोटी गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए, इससे गौ माता का अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को पहले की बची हुई रोटी व खासकर खराब हो गई हो तो उसको कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को मत खिलाएं, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को बदल लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपके घर में तकलीफ़ ज़्यादा बनती है। गाय को हरा भरा चारा हर कोई खिलाता है, पर खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता खुद से तोड़कर मत खिलाइएगा। और अगर पीपल का पत्ता टूट गया है, टूटकर नीचे गिरा हुआ है तो आप उसे ले सकते हैं और खिला सकते हैं, लेकिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप घर में सब्जी लाते हैं तो साथ में जो साग आता है उसमें से अच्छी चीज़ों को तोड़कर बचा खुचा यूं ही गाय को ना खिलाएं। इसमें या तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें या रोटी के साथ अगर आप गाय को खिलाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध या तो ताज़ा हो, लेकिन बचा हुआ दूध है, पुराना दूध है तो आप गाय को मत पिलाइएगा। दोस्तों,
ये थी वो चीज़ें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो आपको अपने घर में गरीबी का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो हम आपके लिए आगे भी बनाते रहें।